हेलो बच्चों, कक्षा 8वीं गणित एड ग्रेड अध्याय क्रमांक 8 का प्रश्न क्रमांक 6 क्या है बच्चों? निम्नलिखित का योगफल ज्ञात कीजिए। हमें एक पहला प्रश्न में दिया है कि ये p की घात 2 ऋण ऋण 7 p क्यू ऋण q की घात 2 और ऋण 3 p की घात 2 ऋण 2 p क्यू धन 7 p की घात 2, इसका हमें योगफल बताना है। बहुत आसान प्रश्न है बच्चों, कैसे करेंगे देखो। p की घात 2 पी क्यू क्यू की घात 2, अब उसमें हमको इसको जोड़ना है तो इसको अपन नीचे लिख देंगे। p की घात 2 ऋण 2p क्यू धन p क्यू के साथ q की घात 2। अब इनको जोड़ना है। अब अपन देखेंगे असमान चिन्हों पे संख्या घटती है, ये धन का है और ये ऋण का है, तो 3 में से ये 1 मान लेते हैं। यहाँ पर 1 जाएगा तो बचेगा 2p का वर्ग और बड़ी संख्या का की आपकी ऋण की। अब यहाँ देखेंगे तो देखो दोनों समान चिन्ह, तो समान चिन्हों पे संख्या जुड़ती हैं, तो 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9p क्यू और दोनों की दोनों संख्या ऋण की है। फिर यहाँ आएंगे तो यहाँ असमान चिन्ह है, तो 7 में से 1p जाएगा तो 6p का वर्ग बचेगा और बड़ी संख्या काय की धन की। तो मतलब इसका जो सही आंसर होगा वो कितना होगा आपका? ऋण 2p का वर्ग ऋण 9p क्यू धन 6। अब इसी का जो दूसरा प्रश्न है बच्चों, वो क्या दे रखा है आपको? तो देखो मैं यहाँ बता देता हूँ आपको। उसने बोला a धन b, b धन c, c a, इसको जोड़ना है हमको ऋण bc ऋण ca ऋण ab। तो बस इनको लिख देना। तो देखो ab प्लस bc प्लस ca। अब देखो कंडीशन के हिसाब से भी रखना होता है। देखो यहाँ पर ab यहाँ दिया है तो ab के नीचे अपन ने ab लिख दिया, ये ऋण में लिख दिया। फिर देखो ऋण bc और ऋण ca। बस मैंने क्या करा, आगे पीछे थे तो मैंने कैटेगरी के हिसाब से इनको जमा दिए। ये धन का ये ऋण का तो बचेगा 0, ये धन का ये ऋण का ये धन का ये, मतलब कुल मिला के सब कट जाएंगे। तो इसका जो आंसर राइट आंसर होगा वो होगा सुन। ठीक है ना। इसी का प्रश्न क्रमांक 7 क्या है बच्चों? उसने आपको दे रखा है 9 y का वर्ग धन y(x) ऋण 3x का वर्ग ऋण 6y धन 4x में से 6 ऋण 7y का वर्ग धन 5xy धन 2x का वर्ग ऋण 3y को घटाइए। तो देखो सबसे पहले तो हम इसको लिख देंगे, घटाना है तो देखो क्या हो जाएगा आपका 9 y का वर्ग धन yx ऋण 3x का वर्ग ऋण 6y धन 4x। ठीक है। अब इसको इसमें से किसको घटाना है? इसको घटाना है। तो देखो सबसे पहले हमने देखा यहाँ पर लिखा y का वर्ग, तो यहाँ पर y का वर्ग वाला ये पद है, तो सबसे पहले अपन ने ऋण 7y का वर्ग लिख दिया। ठीक है। अब दूसरे नंबर पर लिखा देखो yx और यहाँ पर लिखा xy, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो अपन भी इसको आगे पीछे लिख देंगे। तो अपन इसको कर देंगे 5/x। क्यों? ये कंफ्यूज करने के लिए दिया है आपको। तीसरे नंबर पर उसने आपको क्या दिया है? 3x का वर्ग, तो यहाँ पर ये दिया है 2x का वर्ग। फिर लिख कर दिया उसने आपको ऋण 3y, तो ये y के नीचे आ गया। अब बचा क्या हमारा? केवल ये 6, तो इसको अपन ने अलग लिख दिया। ठीक है। देखो मैंने कैटेगरी के हिसाब से जमाया। ये y वाला था तो उसके नीचे मैंने ये लिख दिया, ये x वाला था तो उसके नीचे मैंने इसको लिख दिया। फिर वर्ग वाला था x का वर्ग वाला, उसके नीचे ये सिंगल था, इसको लिख दिया। इसके जैसा हमने देखा कि भाई ये तो ये दिया, ये यहाँ लिख दिया। अब इसकी कोई कैटेगरी नहीं है तो इसको हमने कहाँ लिख दिया? अलग। और ये बेचारा तो अकेला है तो इसको भी अकेला लिख दिया। अब लेकिन उसने हमसे क्या बोला? घटाना है। तो घटाने में हमको क्या करना पड़ेगा? चिन्ह बदलना पड़ेगा। ये ऋण का था, अब काय में बदल गया? ये धन में। अब ये धन में बदल गया। क्यों? क्योंकि हम इसको घटा रहे हैं। ऐसे ये धन का है तो काय में बदला जाएगा? ऋण का। अब आपको इससे मतलब, इससे कोई मतलब नहीं। ये ऋण का है तो अब काय में, धन का है तो काय में हो गया ऋण का, ये ऋण का है तो काय में हो गया धन में, और ये धन में है तो काय में हो गया ऋण में। बस। तो देखो समान चिन्हों पे संख्या जुड़ती है, ये भी धन का है और ये भी धन का है, तो 9 में 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 16 और पीछे लगा y का वर्ग। अब यहाँ देखो ये धन का ये ऋण का, तो असमान चिन्हों पे संख्या घटती है, तो 5 में से 1 जाएगा तो 4 बाय x बचेगा और बड़ी संख्या ऋणात्मक है।
अब यहाँ दोनों ऋण के तो समान चिन्हों पर संख्या जुड़ती हैं, तो 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5x का वर्ग, और दोनों संख्या ऋण की है। फिर यहाँ देखेंगे तो असमान चिन्हों पर संख्या घटती है, तो फिर वही होगा भाई, इसमें से इसको घटाएंगे तो बचेगा 3y, बड़ा नंबर ऋण का है। अब ये अकेला जिसको जैसे का तैसा लिख दो, और ये वाला ऋण 6, इसके साथ भी कोई घटाने वाला नहीं है, तो ये लिख देंगे। यही आपके प्रश्न का क्या होगा उत्तर। इसी का प्रश्न क्रमांक 8 क्या है बच्चे, एक आयत की लंबाई 7x है तथा चौड़ाई 2x-1 है, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो उसने हमें क्या दे रखा है, तो हम लिख लेंगे यहाँ पर आयत की लंबाई जो कि हमें दे रखी है उसने 7x, और उसकी जो चौड़ाई है वो कितनी दे रखी है बच्चों, तो 2x-1, और हमें बताना क्या है इसका क्षेत्रफल, तो हम यहाँ लिख देंगे क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल को हम क्या बोलते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है तो 7x, और चौड़ाई कितनी है आपकी, तो 2x-1। बस गुणा कर दो, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 7 दूनी हो जाएगा 14, x का x में होगा x का वर्ग। अब इस पूरे का गुणा इसमें करेंगे तो 7 एकम 7, और पीछे वाला x का x रहेगा। यही इस प्रश्न का उत्तर है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, हमारा सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।